रावण युद्ध चल रहा है और रण में कुंभकर्ण आया, वो श्री रामचंद्र जी के हाथों में मारा गया। उसके बाद फिर जो है रावण ने मेघनाथ को बोला जाने के लिए, लेकिन बोला कि पहले जो है देवी मंदिर जाकर के कुछ शक्ति ले लो तब जाओ। तो जो यह प्रचंड धुआं उठ रहा था लंका मंदिर से, तो विभीषण ने बोला कि ये मेघनाथ यज्ञ कर रहा है और वो अगर शक्ति पा जाएगा देवी से तो फिर उस पर जो है विजय पाना मुश्किल हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कुछ वानर दल भेजा, लेकिन वो लोग जो है वहाँ पर नहीं ठहर पाए, वहाँ पर यज्ञतंस किए, लेकिन जो है वो फिर राक्षस सेना के आगे भाग के वापस आए। तब जब श्री लक्ष्मण जी ने देखा ये है, तब फिर जो है लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से अनुमति मांगी है। पहले तो नहीं दे रहे थे कि अभी मूर्छा से उठे, फिर श्री राम जी ने अनुमति दी। पुचा खुचा कुछ कीश दल चित्कार कर घोर भागा, हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। पुचा खुचा कीश दल जो है चित्कार करके श्री रामचंद्र जी की ओर भागा। तभी नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आ गया मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। नाथ मतलब लक्ष्मण जी का हाथ धनुष पे गया और श्री रामचंद्र जी से रण की आज्ञा मांगे। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय उतारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की अब शीश उतारेगा उसका। और बोले कि आज जो है मैं रण में जाऊंगा और मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं आज मेघनाथ का शीश उतार के आऊँगा। तब तक न कपट की छाती पर बोलेगा सत्ता का डंका, लंका में आज बहा दूंगा मैं आर वीरता का डंका। बोले कब तक जो है कपट की छाती पर जो छल हो रहा है सत्ता का डंका नहीं बजेगा, लंका में आज मैं बहा दूंगा आर वीरता का डंका बजा दूंगा। वो बोले है आज्ञा जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोले कि हे भाई तुम जाओ, लेकिन लड़ने से पहले एक चीज़ याद रखो, ध्यान रखनी है। धन्नाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारीवत वाला है, एक ही प्रज्ञा रानी है। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं धन्नाथ मेघनाथ साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी है और एक नारीवत वाला है, उसकी एक ही रानी है प्रमिला। मंगल भवन मंगलहारी द्रौं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह योगी योग क्रिया द्वारा चाहे तो खुद मर सकता है, पर मरकर फिर अपने प्राणों का तन में प्रवेश कर सकता है। वो योगी है योग क्रिया के द्वारा खुद ही मर सकता है और मरने का फिर जो है अपने शरीर में अपने प्राणों को प्रवेश कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन बिंद कराना तुम, शिर को हाथों ही हाथों में चादर मेरे ढींग लाना तुम। और इसलिए वो योद्धा उसका तन छिन्न भिन्न कर देना और उसका सिर जो है वो आदर सहित मेरे पास ले आना। कारण की शक्ति आ जाने पर एक और कार्य भी करना है, कारण की शीश आ जाने पर एक और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कारण की जब शीश आएगा तो हमें एक कार्य और करना, विज्ञान की दृष्टि से उस मस्तक को हमको रखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ गुप्त और भी कारण है, उस कारण पर ही अवलंबित अपनी जय है अपना रण है। बोले इस महाकार्य के साथ साथ में कुछ गुप्त कारण और भी हैं और इस कारण पर ही हमारी रण में जय निर्भर करती है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। वह सती प्रमीला और जो है उसका नाम सुलोचना भी है, वो मेघनाथ की पत्नी है, वो त्रिभुवन विख्यात साध्वी सती है और वो वासुकी की राजकुमारी है। वो वासुकी की पुत्री राजकुमारी है। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता इस जग में वह कहलाती है, उसके ही व्रत की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। और वो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है जग में और उसके व्रत की शक्ति ही उसके स्वामी यानी मेघनाथ को विजय दिलाती है। ऐसी संत सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा कभी तो किसकी गिनती में संसार भस्म हो जाएगा। और बोले श्री रामचंद्र जी की ऐसी सतवंती जो सुलोचना का जो है कि पति का सिर अगर भूमि पे गिरेगा आएगा और उससे ठोकर लगेगी तो वो कविदल किस गिनती में पूरा संसार उससे भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण खर आदि का हुआ है जो संहार, उससे तो निश्चय हरा धरणी का कुछ भार। और कुंभकर्ण और अन्य जो है खरदूषण आदि का जो संहार हुआ है उससे निश्चय ही पृथ्वी का भार काफी कम हुआ है। और मेघनाथ वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर एक उठता है रह रह कर होता सोच मुझे।
और मेघनाद हालांकि रावण का बेटा है और राक्षस योनि में पैदा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं और मेघनाद वध के पहले मुझे कुछ संकोच हो रहा है, पृथ्वी से एक नर उठता है, ये सोच है। मतलब मेघनाद जो है सच्चरित्र था, लेकिन चूंकि राक्षस कुल में पैदा हुआ था और रावण का पुत्र था, इसलिए उसको दुष्कर्म करना पड़ा था। नहीं तो श्री रामचंद्र जी इसकी तारीफ ही कर रहे हैं। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारीवत वाला है, ब्रह्मा ने निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। बोले कि उसकी नारी सृजना पतिव्रता है तो वो भी एक नारीवत वाला है, और ब्रह्मा जी ने ये जोड़ा जो है उज्ज्वल हाथों से सोच समझ के जोड़ा है। सच है रावण का पाप आज इसकी भी नाव डुबाता है, घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि रावण का पाप आज जो है उसकी भी मृत्यु कराएगा, उसकी भी नाव डुबाएगा, और घर का स्वामी अगर पापी हो तो पूरे घर का नाश हो जाता है। जाओ उस नर का वध करने, अब और नहीं कुछ करना है, दुनिया तो आने जानी है, आखिर तक किसको रहना है। और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण जाओ और उस नर का मेघनाद का वध करो, अब और कुछ नहीं करना मुझे, दुनिया तो आती जाती आखिर तक किसको कौन रहता है, कभी न कभी जाना ही है। हालांकि श्री रामचंद्र जी को मेघनाद के वध में जो है संकोच हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है आज्ञा किया। धन धन करने लगा भालू कृष्ण समुदाय, लक्ष्मण चले रण के लिए प्रभु को शीश नवाए। और भालू और कृष्ण का समुदाय जो है, भालू और कृष्ण मतलब बंदरों का समुदाय श्री रामचंद्र जी की धन धन करने लगा। लक्ष्मण जी रण के लिए श्री रामचंद्र जी शीश नवा के चले। मंगल भवन मंगलहारी द्रौण सदस्याय दीनदयाल व्रत संहारी रघुनाथ संकट भारी। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घन्नाथ, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। और लक्ष्मण जी को अपने सामने देख करके घन्नाथ यानी मेघनाद बोल उठा, तुम आज फिर आ गए, तुम्हें पिछली याद भूल गए। उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा, पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा। और घन्नाथ कहने लग गया कि उस बार तुम भाग्य से बच गए थे, मगर इस बार नहीं बच पाओगे, पहले सिर्फ मूर्छा ही आई थी, लेकिन अब तुम अपना प्राण गवाओगे। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल दिखलाएगा, वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं फूटा तो जग जल जाएगा। और मेघनाद बोल रहा है मैं वो समुद्र से अपनी तुलना करना, मैं वो सागर हूँ, अगर मैं बढ़ गया तो मैं प्रलय दिखा दूंगा, तूफान ले आऊँगा। और मैं वो ज्वालामुखी हूँ, ज्वालामुखी से तुलना करना हूँ कि जो है पहाड़ पर ज्वालामुखी फूटता है, मैं वो ज्वालामुखी हूँ, फूटा अगर तो ये पूरा संसार जल जाएगा। इसमें बोले गर्व यह घमंड के दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं होता ज़्यादा राग। तो लक्ष्मण जी बोले मेघनाद को कि ज़्यादा गर्व मत करो, घमंड मत करो, और महिमा का राग अच्छा नहीं होता है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तो जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैं शक्तिशाली जग में वही है जो नम्र भाव दिखलाता है, और फल वाला पेड़ जब फल पे आते हैं तो डाली खुद ही झुक जाती, पेड़ झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वो सबके मन को भाती, बकरी जो मैं करती है वो गले छुई फिरवाती है। बोले जो मैना होती है वो मैं ना कहती है, इसलिए वो सबके मन को भाती है, लेकिन बकरी जो मैं करती है तो उसके गले पे छुरी फिरती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घन्नाथ, बच्चे रणभूमि नहीं राज प्रसाद। और जो है लक्ष्मण जी की बात काट करके बीच में घन्नाथ जो है मेघनाद बोल उठा, उनको बच्चा करके संबोधित करता है लक्ष्मण जी को, बच्चे रणभूमि है राजप्रसाद नहीं है तुम्हारा, साहस और स्वाभिमान ही तो रणवीरों का आभूषण है, नहार सा गर्जन तर्जन ही सच्चे अयोध्या का लक्षण है। बोले साहस और जो स्वाभिमान है वह रणवीरों का आभूषण होता है, और नहार सा गर्जन तर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण, और जो है योद्धा जो है जो गरजते हैं वही उनका लक्षण है। मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है लेकिन मैं कभी न जाती है। बोले मैना जो मैं ना कहती है वो पिंजरे में अपना जन्म बिता लेती है, और बकरी की गर्दन कटती है लेकिन मैं नहीं रुकती है। ये घन्नाथ जो है मेघनाथ लक्ष्मण जी को बोल रहा है। जाती है बोले लक्षण उसकी भी यह टेक, मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। श्री लक्ष्मण जी फिर बोल रहे हैं कि जाती है, लक्ष्मण जी बोले उसकी ये टेक जो है मैं वाली के लिए भी आता एक दिन आता है। हड्डी और मांस अलहदा कर जब आंत निकाली जाती है, उसका हड्डी और मांस जब निकाल करके जब उसकी आंत निकाली, उस आंत की
औजारों से फिर जब ताद बना ली जाती है, वो हाथ निकाल करके औजारों से जब उसकी ताद बनाई जाती है, मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदर्शन अजिर बिहारी दीन दयाल संभारी, वह ताद किसी धुनकी वाले हाथों में इस दिन जाती है। दुनिया जब रुई धुनता है तब तू ही गाती है। वो ताद जिस दिन रुई धुनने वाले के हाथ में जाती है, तो दुनिया जब रुई धुनता है तो तू ही वो गाती है। गर्व है बुरा अरे घन्नाद, बड़ों बड़ों को कर देता है क्षण में यह बर्बाद। और फिर जो है लक्ष्मण जी मेघनाथ को कह रहे हैं कि गर्व बुरी बात होती है, घमंड मत करो, बड़ों बड़ों को ये क्षण भर बर्बाद कर देती। गर्व किया था खरदूषण ने रहा न पता निशान, गर्व किया था कुंभकर्ण ने पहुंचा तुरंत मसान। बोले गर्व अच्छी चीज नहीं है, खरदूषण ने गर्व किया था तो वो जो है मर गए और जो शमशान घाट पहुंच गए। गर्व किया कुंभकर्ण ने तो वो भी शमशान घाट पहुंच गया। गर्व का है परिणाम विषाद, और गर्व का परिणाम यही है कि आगे दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदर्शन अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हर हुनाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र जी, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय महाराज दशरथ, जय वशिष्ठ मुनि, जय तीनों माताओं की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम स्नेक मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग महादेव।